अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे गिवन है, वो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, क्या के की वैल्यू होगी इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। यानी कि आपके पास ये इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के और इज इक्वल टू है 0। ये इक्वेशन गिवन है। वो कहता है कि आपने यहाँ से क्या करनी है, के की वैल्यू मालूम करनी है जबकि रूट्स आर इक्वल है। तो यानी कि हमने पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट, अगर हम किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेते थे वो इक्वल टू आ जाए 0 तो हम कहते हैं रूट्स आर इक्वल। तो हमने यही कंडीशन लगा कर के की वैल्यू मालूम करनी है। तो इधर ए जो है वो इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू है वो -5 है और सी इज इक्वल टू है के। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और के की वैल्यू मालूम करेंगे। बी स्क्वायर किसके इक्वल है -5, तो आप -5 का क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे -4 और ए किसके इक्वल है 3 के और सी किसके इक्वल है के और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। आप 5 का स्क्वायर कर लोगे तो 25 हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 के हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 होगा। आपके पास आएगा 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 के हो जाएगा। इधर लिखते हैं यानी कि 12 के इज इक्वल टू हो जाएगा 25। आप क्या कर दो, 12 को इधर भी डिवाइड कर दो, 12 को इधर भी डिवाइड कर दो, ये 12 इस 12 से कैंसिल तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 12, हाँ k इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 25/12 आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट इसका क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 है कि ये दिया गया है, आपने इसको करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये -1 प्लस √-3 की होल पावर 7 प्लस ये हो जाएगा -1 माइनस फिर -3 अंडर रूट आ गया और ये 7 हो गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस √3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो -1 को, √-1 को, और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 7 प्लस -1 माइनस ये √3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो √-1 को और इसकी होल पावर आ गई 7। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है कि आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा जो होता है इज इक्वल होता है √-1 इसके इक्वल होता है ना। आयोटा किसके इक्वल होता है √-1। तो यानी कि आप इधर लिखोगे कि -1 प्लस √3 मल्टीप्लाई आयोटा, यानी कि √3 मल्टीप्लाई आयोटा कर दो चलो, और हाँ प्लस इधर भी -1 माइनस √3 मल्टीप्लाई क्या कर दो आयोटा कर दो, और इधर भी होल पावर 7 है, इधर भी होल पावर क्या थी 7 की। अब -1 प्लस आयोटा को हम आगे ले आते हैं और √3 हो जाएगा और होल पावर 7 प्लस इधर -1 हो जाएगा और आयोटा को फिर इधर आगे ले आते हैं और √3 और होल पावर क्या हो गई 7 हो गई। आपने पढ़ा है कि ये जो ओमेगा होता है, ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 इसके इक्वल होता है। अगर 2 को हम इस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा -1 प्लस आयोटा √3 इसके इक्वल हो जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर आपने पढ़ा है किसके इक्वल होता है -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 इसके इक्वल होता है। 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा -1 माइनस आयोटा √3। ये हमने जो यूनिट 2 किया है उसमें ये सारे इसके तरह क्वेश्चन भी थे, वो क्वेश्चन भी किए थे और ये बताया था कि ये किस तरह इक्वल है ओमेगा इनके। ठीक है स्टूडेंट, इसका बाकायदा हमने प्रूफ किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है -1 प्लस आयोटा √3 के होल पावर 7, इधर देखिए 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3 किसकी इक्वल है 2 ओमेगा के। इसकी जगह आप क्या लिख लोगे 2 ओमेगा लिख लोगे और ऊपर होल पावर क्या आ जाएगी 7। इसकी जगह आप क्या लिख लोगे 2 ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा है ये लिखा है 2 ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 माइनस आयोटा √3। तो इसकी जगह क्या आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया और होल पावर क्या आ गई 7 आ गया। इसका आप क्या करोगे 2 के ऊपर भी 7 है, हाँ 2 को अगर 7 पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होता है 128 होता है और ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। इधर 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 7 बार तो इधर भी 128 हो जाएगा और 7 को 2 से इधर पावर है ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब हम इस तरह करते हैं कि ये 128 हो गया। आप ओमेगा को थोड़ा साइड पे लिख लो, फिर लिख लो ओमेगा 6
प्लस फिर लिख लो 128 128 हो गया, फिर ओमेगा स्क्वायर लिख लो, फिर ओमेगा की पावर 12 लिख लो। ठीक है स्टूडेंट, इधर लिख लो 128 ओमेगा, फिर ओमेगा की पावर 3 और इधर लिख लो 2, क्योंकि जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के, इसकी पावर 6 होगी। फिर भी अगर 128 लिख लो इधर, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर इधर लिखो ओमेगा की पावर 3 और इधर लिख लो आप 4 लिख लो। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट इधर करते हैं। तो ये हो जाएगा 128 और ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, ओमेगा क्यूब आपको पता है कि 1 के इक्वल होता है, और 1 के ऊपर क्या है, 2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पावर 2 आ गई। फिर आ जाएगा प्लस आ गया, फिर लिखोगे 128 ओमेगा स्क्वायर, 128 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ये 1 आ जाएगी, और इसके ऊपर पावर क्या है, 4 है। तो ये हो जाएगा 128 ओमेगा, 1 की पावर अगर 1 का स्क्वायर लो तो 1 ही आता है, फिर ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओमेगा ही आएगा, प्लस आ जाएगा 128 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और 1 की 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है, और ओमेगा स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। आप यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हो, यहाँ से आप कॉमन कर लो, 128 को कॉमन कर लो तो आपके पास बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। आपको पता है सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने पढ़ा है कि वो सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो इज इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने दो और 1 को उस साइड पे ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो क्या 128 और इसकी जगह हम -1 को लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आएगा -128 आ जाएगा। तो ये ही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास था एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।